यीशु में विश्वास के लिए सलाखों के पीछे नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में, जहां ईसाई अर्मेनियाई लोग पीढ़ियों से रहते हैं और पूजा करते हैं, अजरबैजान के हालिया सैन्य हमलों ने उत्पीड़न और बड़े पैमाने पर विस्थापन की एक नई लहर शुरू कर दी है, जिससे लाखों लोग अपने पैतृक घरों से भागने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ 3,500 से अधिक गैर सरकारी संगठनों को बंद कर दिया गया है, चर्चों को जब्त कर लिया गया है और यीशु का नाम उठाने के लिए सभी पादरियों को जेल में डाल दिया गया है। ये सिर्फ सेंसरशिप नहीं है, ये उत्पीड़न है। खामोश लोगों में एक विनम्र पादरी और समर्पित पिता रूबेन वर्दयान भी शामिल हैं, जो अब अपने अटूट विश्वास के कारण सलाखों के पीछे हैं। उन्हें उनके मंच से खींच लिया गया और देश की सबसे कठोर जेलों में से एक में फेंक दिया गया, एक ऐसी जगह जहां यातना की जगह परीक्षणों की जगह ले ली जाती है और आशा की प्रतिध्वनि लुप्त होती जाती है। उनका एकमात्र अपराध एक ऐसे राष्ट्र में साहसपूर्वक मसीह का प्रचार करना था, जहां हर गुजरते दिन के साथ सुसमाचार का प्रकाश खत्म हो रहा है। उस कोठरी के अंदर लगभग 550 दिनों तक रूबेन को अकल्पनीय क्रूरता का शिकार होना पड़ा। उसे पीटा गया, भोजन से वंचित किया गया और कई दिनों तक एकांत में बंद रखा गया। ये सब इसलिए क्योंकि उसने यीशु का नाम लेना बंद करने से इनकार कर दिया था। बाहरी दुनिया से उसका एकमात्र संपर्क तस्करी कर लाया गया बाइबल का एक पन्ना था, जो खजाने की तरह छिपा हुआ था और टिमटिमाते बल्ब के नीचे पड़ा जाता था। फिर भी निराशा के उस अंधेरे कोने में उनकी आत्मा चमक उठी। उन्होंने अन्य कैदियों के लिए फुसफुसाकर प्रार्थनाएं की, मन ही मन पूजा के गीत गाए और अपने हृदय की गहराई में अंकित ईश्वर के वचनों से चिपके रहे। उन वादों से शक्ति प्राप्त की जिन्हें कोई जेल नहीं छीन सकती। लेकिन रूबेन अकेली नहीं है। रूबेन की कहानी दुनिया भर के ईसाइयों के संघर्षों का दर्पण है, खासकर निकारागुआ में, जहां विश्वास को न केवल दबाया जाता है, इसे बलपूर्वक चुप करा दिया गया है। निकारागुआ में सैकड़ों ईसाइयों को एक ही भाग्य का सामना करना पड़ रहा है। लक्षित, परेशान, हिरासत में लिया गया और चुप करा दिया गया। चर्चों को सरकारी भवनों में पुनर्निर्मित किया जा रहा है। क्रॉस फाड़ दिए जाते हैं। पादरी बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। परिवार पीड़ा में हैं, उन्हें यकीन नहीं है कि उनके प्रियजन जीवित भी हैं या नहीं, और इतिहास जोर जोर से गूंज उठता है। ठीक एक सदी पहले, 20वीं सदी के पहले, नरसंहार में ऑटोमन तुर्कों द्वारा 15 लाख अर्मेनियाई ईसाइयों की हत्या कर दी गई थी। आज उसी घायल क्षेत्र में 12 लाख से अधिक अर्मेनियाई ईसाइयों को फिर से जबरन विस्थापित किया गया है, जबकि दुनिया चुपचाप देख रही है। दुनिया भर के ईसाई इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। रूबेन वर्दयान का दर्द हमें प्रार्थना और कार्रवाई की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि सुसमाचार को दफनाने की कोशिश कर रही दुनिया में हमारी प्रार्थनाएं सबसे जोरदार प्रतिरोध हैं। आइए हम रूबेन वर्दयान और निकारागुआ में सताए गए चर्च के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर शक्ति, सुरक्षा और मुक्ति प्रदान करें और उनका अटूट विश्वास दुनिया भर में आशा और साहस को प्रेरित करे। हम इसे रे ऑफ होप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रार्थना इस अंधेरी दुनिया में आशा की किरण है।